Dear students, today we are taking topic the years of depressions. मंदी के साल. The years between 1924 and 1928 saw some stability. जो साल 1924 से 1928 के बीच के थे उस समय कुछ स्टेबिलिटी जर्मनी में दिखाई थी. Yet this was built on shade. यद्यपि ये जो है सैंड पर बनी हुई थी. इट वाज मेड दिस स्टेबिलिटी वाज मेड ऑन सैंड. German investment and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. और जर्मन इन्वेस्टमेंट और एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी जो थी वो पूरी तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स पर डिपेंड थी जो यूएसए से ली गई थी. दिस सपोर्ट वाज डन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. और ये सपोर्ट जो है यूएसए ने विड्रॉल कर ली जब यूएसए का स्टॉक मार्केट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो 1929 में पूरी तरह क्रैश हो गया. फेयरिंग ए फॉल इन प्राइजेज और दाम गिरने के डर से पीपल मेड फ्रेंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर्स. लोगों ने जो है फ्रेंटिक एफर्ट्स किए अपने शेयर्स को बेचने के लिए ऑन वन सिंगल डे, एक ही सिंगल डे में 20 यानी कि मीन टू से दिस इज दिस डेट इज ऑफ 24 October 13 million शेयर वर सोल्ड on a single day. On 24 October 13 million shares were sold on that particular day. This was the start of the Great Depressions और ये this was the indication of the Great Economic Depression. ये बड़ी आर्थिक मंदी का साल था. ओवर द नेक्स्ट 3 years, अगले 3 साल बिटवीन 1929 एंड 1932, और अगले 3 साल जो 1929 से 1932 के बीच में थे, द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ. और जो राष्ट्रीय इनकम थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वो आधी से ज़्यादा गिर गई. फैक्ट्री व शट डाउन, फैक्ट्री जो है बंद हो गई. एक्सपोर्ट्स फैल और एक्सपोर्ट भी जो है वो गिर गया. फार्मर वर बैडली हिट, फार्मर जो है बुरी तरह प्रभावित हुए. एंड स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट. और जो स्पेकुलेटर्स थे, बिचौलिए थे, दर्शक थे शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा लगा रखा था, दे विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, उन्होंने अपने मार्केट से अपना पैसा खींच लिया. द एफर्ट्स ऑफ दिस रिसेशंस इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड. और इस मंदी का प्रभाव जो है जो यूएस इकोनॉमी में हुआ था उसका पूरी दुनिया में प्रभाव देखा गया, महसूस किया गया. द जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस. और जर्मन की अर्थव्यवस्था जो थी इस आर्थिक संकट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई. बाय 1932 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन was reduced to 40% of the 1929 लेवल. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो 40% रह गया 1929 के लेवल के आधार पे. इट डिक्लाइंस अप टू द 40%. वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स, वर्कर ने अपने जॉब्स खो दिए. और वर्क पेड रिड्यूज वेज, और उनको जो है कम सैलरी दी गई, कम वेजेस दिए गए. द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड टच्ड एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 millions. और जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड थे, जो बेरोजगार थे, उनकी संख्या इट गोज अप टू 6 millions. इनकी संख्या जो है कंटिन्यूसली 6 million तक पहुंच गई ऑन द स्टेट ऑफ द जर्मनी. और जर्मनी की गलियों में यू कैन सी दैट द मैन दोज वर सिटिंग इन स्ट्रीट, दे वियर ए प्ले कार्ड इन द नेक ऑफ देम. उन्होंने अपनी नेक में, गर्दन में एक प्ले कार्ड टांग रखा था, एक प्ले कार्ड पहन रखा था अराउंड देयर नेक, अपने नेक के नेक में सेइंग. और वो ये कह रहे थे कि विलिंग टू डू एनी वर्क, दे आर रेडी टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क.
Unemployed youth played cards or simply sat at the street corners or desperately queue up at the local employment exchange. और जो अनएम्प्लॉयड बेरोजगार युवक थे वो गलियों में ताश खेलते हुए और स्ट्रीट कॉर्नर पर ताश खेलते हुए दिखाई दे जाते थे, और या निराशा में वो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर क्यू लगाते हुए दिखाई दे जाते थे फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज. For the purpose of registration, they make the queue at the local employment exchange. As job disappears, क्योंकि जॉब जो थे वो ख़त्म होते जा रहे थे, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, और यूथ जो थे युवक जो थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते जा रहे थे. एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस, और सब जगह जो है कॉम जो निराशा थी वो कॉमन प्लेस की तरह, मतलब कॉमन प्लेस हो गई एट ईच एंड एवरी प्लेस. वन कैन से दैट despair were spread in the Germany. The economic crisis created deep anxiety and fears in the people. जो आर्थिक संकट ने लोगों के मन में जो है गहरी चिंता और डर क्रिएट कर दिया. द मिडिल क्लासेज, और जो मिडिल क्लासेज थी, पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉयड एंड पेंशनर, जो सैलरी एम्प्लॉयड थे और पेंशनर थे, दे सा देयर सेविंग्स डिमिनिश. उन्होंने देखा कि उनकी जो सैलरी और पेंशन से इट इज़ गोइंग टू बी डिक्लाइनिंग, से इट इज़ गोइंग टू बी डिमिनिश्ड व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू. जब करेंसी ने अपनी वैल्यू खो दी थी. स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज. और स्मॉल बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो थे और रिटेलर जो थे, दे सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट रूइंड, क्योंकि उनके बिजनेस जो है वो रूइंड होते जा रहे थे, बर्बाद होते जा रहे थे. द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ लेटेरिनाइजेशन. और जो था, जो समाज का एक वर्ग था वो प्रो लेटेरिनाइजेशन से गरीबी के डर की वजह से वो डरा हुआ था. ऑन एन एनजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस टू रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास. और वो इसलिए डरा हुआ था कि कहीं जो है वो वर्किंग क्लास में ना आ जाए, लेबर ना बन जाए, और वर्स स्टिल्स द अनएम्प्लॉयड, और जो है वो बेरोजगार ना हो जाए. ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स ओवर द वाटर. केवल जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे, दोज वर वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स, दे वर एबल टू कीप देयर हेड्स ओवर द वाटर. यानी कि केवल वही लोग जो थे केवल अपने खर्चे को ठीक से चला पा रहे थे. बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. लेकिन जो बेरोजगारी ने उनकी बार्गेनिंग पावर को, उनकी मोल भाव करने की पावर्स को कमज़ोर कर दिया. बिग बिजनेसमैन वाज इन क्राइसिस. बड़े बिजनेसमैन जो थे वो संकट में थे. द लार्ज मास ऑफ पीजेंटी वाज अफेक्टेड बाई ए शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइजेज एंड वुमेन्स अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक. और बड़ी संख्या में जो किसान थे, बड़ी जो वो एग्रीकल्चर प्राइस के तेज़ी से गिरने, शार्प गिरने की वजह से वो अफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए. और वुमेन जो थी दे वर अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक. और वुमेन जो थी वो अपने बच्चों का पेट भरने में असमर्थ पा रही थी. दे वर आल्सो फिल्ड विद ए सेंस ऑफ द डीप डिस्पेयर. और वो भी एक गहरी निराशा से भरी हुई थी. पॉलिटिकल टू द वेमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल्स. और राजनीतिक तौर पर वेमर रिपब्लिक जो था वो कमज़ोर था. द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स. और वेमर संविधान में, वेमर रिपब्लिक के संविधान में कुछ विरासती दोष थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप. और जिसकी वजह से ये अस्थायी
अनस्टेबिलिटी थी और डिक्टेटरशिप के प्रति जो था, इसकी वजह से डिक्टेटरशिप की डर बना हुआ था। और वन वाज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा जो था वो प्रोपोर्शनल से रिप्रेजेंटेशन का नियम था। दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पॉलिटिकल पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क। और इसने जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जो नियम ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह मेजोरिटी में आना लगभग एक इम्पॉसिबल टास्क था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। इट लीडिंग टू ए रूल ऑफ बाई कोएलिशंस, और इसकी वजह से जो है कोएलिशन गवर्नमेंट वाज फॉर्मिंग इन जर्मनी। अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल नंबर 48, और दूसरा डिफेक्ट जो था वो आर्टिकल नंबर 48 था, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, जिसने जो है इट गेव प्रेसिडेंट एनॉर्मस पावर टू इम्पोज द इमरजेंसी। और इसने जो है प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा ताकत दी थी कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर दे, सिविल राइट्स जो है उसे सस्पेंड कर दे, और विल रन द कंट्री बाय डिक्री, और देश को जो है डिक्री के माध्यम से या अध्यादेश के माध्यम से चलाए। Within its short life, the Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average 239 days। और वेमर रिपब्लिक ने एक छोटे से कार्यकाल में, छोटे से वर्किंग पीरियड में जो वेमर रिपब्लिक ने जो है डिफरेंट कैबिनेट्स देखे, जिनका एवरेज टाइम जो था 239 डेज था, 239 डेज था। एंड लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और जो आर्टिकल नंबर 48 का जो लिबरल यूज करा जा रहा था, उसकी वजह से गवर्नमेंट